दो दो कैडेट बैठे हैं यहाँ तो पुलिस वाले। क्या कह रही कोमल? आ गए। हाँ ब्लॉक ही कह रहा हूँ मैं, कर देना। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो। चलो देखो इधर, ध्यान सुनो। अरे परमाणु बम पढ़ने जा रहे हैं तो कम से कम बेरोजगार तो नहीं रहोगे, कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ परमाणु बम तो बना ही लोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, सुन लो ध्यान से। निकिता क्या नाम? 1-2 मिनट नहीं होता कुछ भी। तो देखो सेंटर में न्यूट्रॉन का स्रोत विद्यमान है, ठीक है। इसके बाद ये जो पैकेट दिख रहे हैं ना आपको, ये पैकेट है खाने के, जिन्हें कहते हैं यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के ईंधन है, के ईंधन पैकेट, समझ गए? अरे थोड़ी देर चुप रहो, परमाणु बना रहे हैं, कहीं गलती हुई पर पड़ा जाएगा। सीरियस होके पढ़ो यार, क्या है, फट गया चक्कर पड़ जाएगा, बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तो ये क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक जगह पर, मैंने 4 जगह रखे हैं, मैं क्या ज्यादा विनाश चाहता हूँ है ना तो 2 या 2 से अधिक जगह पर रखने होते हैं और उनका क्रांतिक द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होता है क्रांतिक द्रव्यमान के आधे से थोड़ा ज्यादा होता है। कितना होता है? प्रत्येक पैकेट का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान के आधे से थोड़ा ज्यादा होता है। आधे से थोड़ा ज्यादा इसलिए लेते हैं कि अगर 2 पैकेट भी मिल जाए ना आपस में, तो उनका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान को पार कर जाए, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो सके। नहीं यही बात समझ में? तो शांति रखना थोड़ी देर तेरे परमाणु दे दूंगा तेरे, शांति नहीं रखे एकदम। तो इसमें क्या होता है कि कारण वो होता है कि मान लो हम परमाणु नहीं चलाना चाह रहे हैं, लड़ाई हो रही मान लो बॉर्डर पे, और परमाणु मान लो यहाँ है, अब यहाँ से वहां ले जाना पड़ेगा ना सेना को, ले जाते समय ब्लास्ट हो गया तो अपने देश के लोग ही जाएंगे। तो जब चलाना हो तभी चले, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है ना, जरूरी नहीं न्यूट्रॉन यहीं से यहाँ जाए, अंतरिक्ष से भी जो अंतरिक्ष किरणें आ रही हैं उनमें भी न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर आप कोई भी यूरेनियम या मात्रा ऐसी रखते हो आप जिसका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा है, तो पक्की बात है कि अंतरिक्ष से आने वाले न्यूट्रॉन जब उस पर गिरेंगे तो आपकी श्रृंखला अभिक्रिया चालू हो जाएगी, तो हानिकारक विकिरणें निकलेंगे, आपको नुकसान होगा, विस्फोट भी होगा, वो सारी बातें होंगी। इसलिए हमेशा द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम ही रखा जाता है, क्योंकि आप बाहर से न्यूट्रॉन नहीं गिराओगे ठीक है, लेकिन अंतरिक्ष से आने वाले न्यूट्रॉन तो गिरेंगे ना, जो अंतरिक्ष से आ रही है अंतरिक्ष किरणें, अंतरिक्ष किरणें कॉस्मिक किरणें आती है ना, कॉस्मिक नाम सुना होगा ना, उनमें न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसलिए प्रत्येक का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम रखा जाता है। तो कितना रखें? तो क्योंकि जब विस्फोट करना तो विस्फोट भी होना चाहिए, तो 2 अगर टुकड़े मिल जाए आपस में, एक टुकड़ा रहेगा कितने न्यूट्रॉन गिर जाए, श्रृंखला अभिक्रिया चालू नहीं होगी, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से क्या है, कम है। कल बताया था मैंने क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है, कि अगर उससे ज्यादा रखोगे तो आपकी श्रृंखला अभिक्रिया चालू हो जाएगी, उससे कम रखोगे तो नहीं चालू होगी। तो हर टुकड़ा क्रांतिक द्रव्यमान से कम है, इसलिए अभिक्रिया चालू नहीं होगी, चाहे भले न्यूट्रॉन गिर जाए उसके ऊपर। और 2 टुकड़े मिल जाना चाहिए तो क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा हो जाना चाहिए, इसलिए द्रव्यमान क्या होगा, क्रांतिक द्रव्यमान के आधे से थोड़ा ज्यादा। आधा रखोगे तो क्रांतिक द्रव्यमान के बराबर ही होगा, आधे से थोड़ा ज्यादा रखोगे तो क्रांतिक द्रव्यमान से क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो क्या रटने में आएगा तुम्हारे, तुम तो रटते हो, समझते थोड़ी नहीं हो। क्या आएगा रटने में, प्रत्येक का द्रव्यमान उसके क्रांतिक द्रव्यमान के आधे से थोड़ा ज्यादा, जिससे क्या है 2 मिलने पर ही श्रृंखला अभिक्रिया चालू हो सके। और आपको ज्यादा विनाश करना है तो फिर 3 पैकेट 4 पैकेट 5 मर्जी पड़े जितने करो, जितने ज्यादा पैकेट करोगे उतने ज्यादा विनाश होगा। तो मैंने 4 कर दिए, 2 से काम चल रहा था मैंने 4 कर दिए, ठीक है, इससे दिक्कत नहीं है। अब इसके पीछे क्या है, ये जो ना, ये जो पीछे ये तो ये वाला जो ना आगे वाली लाइन जो बनाई है वो आपका ईंधन हो गया,
ईंधन के पैकेट हो गए, जो इसमें हम यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 लेते हैं। और इसके पीछे जो ये है वो टीएनटी हो गया, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, विस्फोटक सामग्री जो विस्फोट करेगी, जिसमें हमें विस्फोट करना है। और इसके पीछे जो हो गया धातु का बाहरी आवरण, धातु का बाहरी आवरण, बाहरी मजबूती, मजबूत आवरण, ठीक है। और सेंटर में कौन हो गया, न्यूट्रॉन का स्रोत। एक न्यूट्रॉन ने जब विनाशी करना है तो एक न्यूट्रॉन क्या, पूरा न्यूट्रॉन सोर्स ही रखो ना, ये एक साथ कई सारे रिएक्शन चालू हैं भाई। एक न्यूट्रॉन एक रिएक्शन चालू करेगा ना, तो बहुत सारे न्यूट्रॉन का सोर्स ही रख दिया ना मैंने, तो एक साथ कई रिएक्शन चालू होंगी, इसलिए अंदर न्यूट्रॉन रख के क्या रखते हैं, न्यूट्रॉन का सोर्स रखते हैं। और लोग क्या करते हैं, पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, हमने कुल्हाड़ी जाके पैर पे मारा, मतलब मोस्टली हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को अटैक कराते हैं ना, हमने क्या करा, इन सबको अटैक कहाँ कराएंगे, न्यूट्रॉन के ऊपर करा। कि जब विनाशी करना है तो ढंग से करो ना विनाश, जब विनाशी करना है तो ठीक है। तो क्या क्या बनावट में क्या क्या आया इसमें, दो या दो से अधिक जगह जो ईंधन होता है उसको पैकेट्स के रूप में रखते हैं, जिनके प्रत्येक पैकेट का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान के आधे से ज्यादा होता है। ईंधन ग्रुप में किसको लेते हैं, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को लेते हैं। प्रत्येक पैकेट के पीछे विस्फोटक सामग्री टीएनटी को बांधते हैं, और इस बाहरी आवरण को बहुत मजबूत बनाया जाता है। जितना ज्यादा मजबूत बनाओगे ना उतना ज्यादा नुकसान होगा। जैसे मान लो पानी रोक रहे हो आप, अगर बांध छोटा बनाओगे पानी कम रुकेगा, और बांध तोड़ दो कम नुकसान करेगा। बांध बड़ा बनाया उसने ज्यादा पानी रोका, फिर बांध टूटेगा तो ज्यादा विनाश होगा नीचे। तो सूतली बम होता है, जितना ज्यादा टाइट बांधा जाता है उतना तेज आवाज आती है, जितना ढीला बांधा जाएगा उतनी कम आवाज आती है। तो वही है, कारण सीधा सा है कि जितना मजबूत बनाओगे ना उतना देर से फटेगा, और जितना देर से फटेगा उतनी देर तक अंदर श्रृंखला अभिक्रिया चलेगी अनियंत्रित, और जितनी देर तक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलेगी उतनी ज्यादा अंदर हानिकारक विकिरण और टेम्परेचर जनरेट होगा, और जितना ज्यादा हानिकारक विकिरण और टेम्परेचर जनरेट होगा उतनी ज्यादा विनाश होगा, सामने वाले को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, वो चीज है। तो आपको ज्यादा विनाश करना है उतना ज्यादा मजबूत बनाओ इसका बाहरी आवरण, जिससे अंदर खूब ज्यादा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चल जाए, और खूब ज्यादा हानिकारक विकिरण पैदा हो जाए, और खूब ज्यादा टेम्परेचर पैदा हो जाए, और जब फटे ना तो संभलने का मौका ही नहीं मिले, और कई किलोमीटर तक तबाही तबाही हो। मतलब इससे इतना विनाश होता है कि कुछ किलोमीटर तक जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं ना वो अपने आप जलने लग जाते हैं, और हर घर में ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। सिलेंडर, गाड़ी में पेट्रोल, अपने आप फटने लग जाएंगे। अब गैस के सिलेंडर फटेंगे, किसी के घर में 4 होते हैं, हाँ तुम्हारे घर में है 4 सिलेंडर। आप देख लो वो चारों फटेंगे तो सोचो, गाड़ियां देखो 2-2 3-3 गाड़ियां होंगी, सब फटेंगी, सोच लो विनाश, कहाँ कहाँ जाओगे बच के, जहां जाओ वही फट रहा है। मुझे पता है तेरे, समझ ले अब जिस दिन विस्फोट होना है कहाँ भागेगी। तो समझ में आ गई ना बात। तो कहने का मतलब है कि विनाश ऐसे ही होगा बहुत ज्यादा, और हानिकारक विकिरणें जो निकलती है ना उसमें वर्तमान में तो होता ही होता है, भविष्य में भी होता है आनुवांशिक रूप से। हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी अनशन बच्चे पैदा हो रहे हैं, सीधे सीधे भी नहीं हो रहे वो बेचारे। तो कहने वाला आनुवांशिक रूप से भी होता है, वर्तमान में तो जो है जो वही सही, आग लगेगी जो लगेगी, जो होगा ही सही, ये चीज है। अब क्रियाविधि क्या है, बनावट समझा दी मैंने, रिजल्ट समझा दिए, अब क्रियाविधि समझाते हैं। क्रियाविधि क्या होती है, ध्यान सुनो। जब भी हमें विस्फोट करना होता है तब हम क्या करते हैं, जो टीएनटी होता है ना पीछे, इसमें आग लगाते हैं, और जैसे टीएनटी में आग लगाएंगे तो विस्फोट करेगा, विस्फोट करेगा तो फैलेगा, वो कोई चीज विस्फोट होती है फैलती है, और जैसे ही फैलेगा तो बाहरी आवरण तो क्या है, मजबूत है, तो विस्फोट उधर तो जाएगा नहीं, धक्का किसको देगा, इसको देगा। बाहरी आवरण कैसे बना जाता है, मजबूत, तो ये टीएनटी द्वारा बाहरी आवरण नहीं फटेगा, ये तो कंफर्म है। तो वो टीएनटी से बाहरी आवरण नहीं फटेगा, और टीएनटी से फिर ये धक्का लगेगा इनको, धक्का तो फटेगा, जो यूं फटेगा वो तो धक्का पीछे लगा नहीं तो कहाँ लगेगा, इस पे लगेगा, चारों धक्का लगेगा, चारों जाके ऐसे यूं मिल जाएंगे। ऐसे जब चारों मिल जाएंगे तो उनका क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा द्रव्यमान हो जाएगा, दुगने से भी ज्यादा हो जाएगा, देखा जाए क्योंकि एक का आदेश ज्यादा है तो 4 मिलेंगे तो दुगने से भी ज्यादा हो जाएगा, और सीधे जाके कहाँ गिरेंगे, जाके न्यूट्रॉन के सोर्स पे गिरेंगे। मतलब मैंने कहा ना कुल्हाड़ी पे जाके पैर दे मारा अपन ने,
एक तो जब विस्फोट होगा वैसे सारे के सारे आगे की तरफ गति करते हुए न्यूट्रॉन के स्रोत पे गिरेंगे जाके, जिससे उनका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से बहुत अधिक हो जाएगा। श्रृंखला अभिक्रिया की आवश्यक शर्त संतुष्ट होने के कारण अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और जब बहुत ज्यादा हानिकारक विकिरण और बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब अंदर पैदा हो जाता है, तब तेज आवाज के साथ परमाणु बम फटता है, जिससे आसपास हानिकारक विकिरण और बहुत ज्यादा उच्च ताप पैदा हो जाता है, जिससे चारों तरफ विनाश ही विनाश होता है। और कुछ किलोमीटर तक तो जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वे अपने आप जलने लग जाते हैं हाई टेम्परेचर के कारण। टॉपिक कंप्लीट हुआ, किसी कोई डाउट हो डिस्कस कर लो। बनाना भी सिखा दिया, चलाना भी सिखा दिया।